अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा श्री गुरुदेव के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु तत्व क्या है इसके विषय में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यो ही माँ अमृतगमय, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो मृत्यु से अमरता की ओर ले जाता है, जो असत्य से सत्य की ओर ले जाता है, वही गुरु है। अपने शिष्य को सदा ही उन्नति के मार्ग पर ले जाता है, वो गुरु है। गुरु ही अपने शिष्य को लोहे से सोना बना देता है। गुरु ही अपने शिष्य को नदी से सागर बना देता है। गुरु तत्व वो है जो कि एक दबी हुई राख में चिंगारी होती है, उसे प्रचंड ज्वाला का रूप दे देता है। गुरु सर्वत्र अपने शिष्य को अपने ही जैसा कर देता है। गुरु पारसमणि के समान होता है। गुरु ही शिष्य का मार्ग दर्शक होता है। गुरु ही शिष्य की अमोल संपत्ति होता है। गुरु के बिना इस संसार में कोई भी प्रतिष्ठा, पद और उन्नति को नहीं प्राप्त कर सकता। स्वयं अगर इस धराधाम पर भगवान भी आ जाए तो भी उसे गुरु की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है। बिन गुरु भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के इस भव सागर से कोई तर नहीं सकता, चाहे वो स्वयं भगवान शंकर या ब्रह्मा जी इस धराधाम पर क्यों ना जाए। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या, कविद्वादि गद्यम सुपद्यम करोति। गुरुरांगी पद्मे मनश्चैन लग्नम, ततः किम ततः किम ततः किम। जो 6 शास्त्रों के अनुसार वेद को जानता हो, मुख से शास्त्र विद्या का ही प्रतिपादन करता हो, कभी हो गद्य पद्य की रचना कर देता हो, परंतु अगर उसका मन अपने श्री गुरु के चरण में ना लगता हो तो वो सब व्यर्थ है। गुरु भी बिना विचारे नहीं करना चाहिए।
गुरु शास्त्र सम्मत ज्ञान दे, उसी को गुरु बनाना चाहिए। इस संसार में बहुत सारे लोग गुरु बनने के लिए तैयार होते हैं, परंतु उन्हें न तो वेद का ज्ञान होता है, न शास्त्र का ज्ञान होता है। वो स्वयं तो नरक में जाते हैं और अपने शिष्य को भी नरक में ले जाते हैं। इसीलिए बिना विचारे कभी कोई गुरु ना बनाए। पहले गुरु के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करें कि वो गुरु बनने के योग्य है कि नहीं। पहले ये देखें इसे शास्त्र का, वेद का ज्ञान है कि नहीं। पहले ये देखें कि इसके स्वयं के आचरण संत की तरह है कि नहीं। क्रोधी, कामी, लालची, लोभी, ऐसे गुरु से सावधान रहे, क्योंकि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो परम पूर्ण गुरु होगा, उसके दर्शन मात्र से ही आपका अज्ञान नष्ट हो जाएगा और ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसीलिए जीवन में गुरु का निर्णय बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। एक बार अगर जो गुरु का निर्णय गलत कर लेता है तो उसका जीवन हमेशा के लिए गलत हो जाता है। अगर आपने गुरु का निर्णय सही किया है, अगर आप सही मार्ग पर जा रहे हो, सोच विचार करके आपने अगर गुरु किया है, तो आपका जीवन सूर्य की तरह प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए इस कलयुग में गुरु को जानना बहुत जरूरी है। गुरु हमारे जीवन का एक अमूल्य हीरा होता है। गुरु वो कुम्हार होता है जो घड़े को बड़े ही आराम से उसका निर्माण करता है और उसे आकृति दे करके इस संसार में पहुंचाता है, ताकि ये संसारी लोग उससे पानी पी सके। गुरु एक सुनार होता है जो सोने के कई प्रकार के रत्न की तरह अपने शिष्य को निखारता है, अमूल्य बनाता है। गुरु इस संसार की अमूल्य चीज है जिसका कभी कोई मोल नहीं किया जा सकता, कभी जिसका मोल भाव नहीं किया जाता। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए जीवन में गुरु का निर्णय बिना विचार कर ना करें। जिसने भी बिना विचार करके गुरु का निर्णय किया है, वो अपने पद से भ्रष्ट हो चुके हैं। गुरु एक वो तत्व होता है जो इस संसार सागर से परमात्मा तक पहुंचा देता है। गुरु ही इस संसार का भविष्य निर्माता होता है। सारी धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सारी धरती को कागज कर दी, लेखन सब बन राज, फिर भी गुरु गुण लिखो ना जाए। गुरु का गुण लिखा नहीं जा सकता। मुश्किलें घेर ले तो न घबराइए, हौसले से हर एक काम सुलझाइए। फिर भी गम दूर होना अगर आपके, तब आप गुरुवर के शरण आइए।
आप गुरु महाराज के शरण में जाइए। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति।